अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ, कोई एक ऐसी स्किल हो जो तुम्हारी कॉन्फिडेंस को, तुम्हारे रिलेशनशिप को और तुम्हारी करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाए, उसको सीखना बिल्कुल फ्री हो और 90% लोग उसको आज भी इग्नोर कर रहे हो, तो यार मैं हूँ मैडी। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर जितने भी 2 साल के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं और मैंने जितनी भी ग्रैब करी हैं, ये स्किल को मास्टर करने के बाद ही करी है। पहले स्किल को मैं बिल्कुल इग्नोर कर देता था, पर मुझे पता चला कि ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अप ग्राफ देखा है, तो तुम भी ज़रूर करना इसको। और वो मेन स्किल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, समझाने का स्टाइल और फील दिलाने वाली एबिलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। आज 2025 के अंदर अगर तुम्हें इस गेम में नहीं हो, इस स्किल में नहीं हो, तुम्हारा गेम ओवर है। ये तुम्हें अपनी डिग्री से भी बहुत ऊपर ले जाएगी। लेट्स थिंक अबाउट इट। अगर स्टीव जॉब्स, शाहरुख खान और इलॉन मस्क ऑलरेडी अपनी फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, पर उनको एक चीज़ ग्लोबली रिप्रेजेंट करके अलग करती है, जो कि है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उनके बात करने का तरीका, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं खुद को, उनके कभी स्पीचेस देखना। चलो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। जब मैंने अपने सीनियर्स के सामने अपने आइडियाज़ कॉन्फिडेंटली नहीं रखे, तो मेरे को वो बिल्कुल इग्नोर कर देते थे। पर जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, वो मेरी बात में तवज्जो देने लगे, मेरी बात को ध्यान से सुनने लगे और मेरे को भी सीखने को मिला, उनके साथ रहना मिला। तो ज़रूर इफेक्टिवली कम्युनिकेशन काम करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इस स्किल को सीखे कैसे आखिर। तो मैं तुम्हें इसके 4 पॉइंट्स बता देता हूँ कि जिससे तुम सीख पाओगे। पहला है रीडिंग एंड स्पीकिंग। इंग्लिश हो या हिंदी, तुम किसी भी चीज़ में डेली रीड करो और उसको बोलो। अगर तुम बोल पाओगे, तुम्हारी वोकैबुलरी सबसे ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, तुम बात कर पाओगे। तुम एक बुक पकड़ लो, उसको पढ़ो और लाउडली जाके रीड करो, बस इतना ही काम है। सेकंड है ऑब्जर्वेशन। तुमने अपने आइडल को देखा होगा कि वो कैसे बात कर रहा है, उसके गेस्चर नोट करने हैं, उसके पाउजेस नोट करने हैं। एक्चुअल में वो कहाँ पाउज ले रहा है, वो किस तरह गेस्चर इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसकी आईब्रो उठ रही है। इतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पर फिर भी उसकी सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है तुम्हारा पाउज, उसका पाउज, कि वो क्यों चुप है, क्या वो इंटेंस बिल्ड कर पा रहा है। तो यही चीज़ तुमने नोट करनी है, देखोगे तो सीखोगे। थर्ड है रिकॉर्ड योरसेल्फ। चलो अपनी कमियों को रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरे में कमी कहाँ पे है। मेरे अंदर भी कमियां थी, मैंने खुद को रिकॉर्ड किया, मैंने अपनी कमियों पे काम किया और आज मैं ऐसी वीडियो बना पा रहा हूँ जो कि लिटिल बिट तो बेटर है। मुझे लगता है शायद ये बेटर होगी ऑब्वियसली। स्मॉल कम्युनिकेशन। फोर्थ है हमारा स्मॉल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुमने किसी से भी बात करनी है। जैसे कि तुम अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, तुम अपने आसपास के लोगों से बात कर सकते हो। नॉर्मल उनकी जो भाषा में, मतलब उनका जो फेवरेट चीज़ें हैं, उन पे बात करो और उनसे बातें निकलवाओ। कैसा मतलब ये नहीं है मेरा कि उनकी बात सुनो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स देखो। इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तुम इफेक्टिवली कम्युनिकेशन का हिस्सा बन जाओगे। कम्युनिकेशन तुम्हारी वैल्यूज़ को मल्टीपल कर देती है, तुम्हारे आइडियाज़ को वॉइस देती है। और 2025 के अंदर अगर तुमने एक ही स्किल पे काम कर लिया, तो तुम बहुत ज़्यादा बदल जाओगे, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी मेरी तरह। तो यार अगर चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ पे, इस वीडियो पे सीरीज़ बनाऊं कि कैसे स्किल को मास्टर करे स्टेप बाय स्टेप, तो ज़रूर मेरे को कमेंट में यस लिख देना, ओनली यस। तुम्हारे को आलसी बना रहा हूँ मैं, सिर्फ यस लिखने से ना मेरा काम बन जाएगा जैसे मैं बनाता हूँ। तो दिस इज़ बॉय मैडी, गेट अप बडी। चलो साथ में इम्प्रूव होते हैं।